Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to ArchiCharts. So today is the 1st August 2024. आज 1 अगस्त 2024 है, दोपहर के 1:30 बजे है और ये हमारे सामने कुछ चार्ट्स हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं. आई रिपीट कि डिस्क्लेमर आप सभी ने सुन लिया, समझ लिया. यहाँ पे हम प्योरली इलियट वेव को सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं. उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका सिनेरियो कैसे हम समझते हैं कि पिछला मूव जो हुआ है क्या हुआ है, और उसके ही आधार पे शायद आगे ऐसा हो सकता है, लाइक दैट. सो यस, प्लीज़ बी अवेयर that in the real market multiple possibilities exist and this drawing focuses on one potential scenario. इलियट वे में हम ये जो सीखते समझते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, तो आगे शायद यूँ हो सकता है. ठीक है, लेकिन आगे यूँ भी तो हो सकता है ना, ए बी सी ऐसा भी तो हो सकता है ना. लेकिन आगे यूँ भी तो हो सकता है, यही ए बी सी इतना नहीं आके ये ए बी सी इतना बड़ा आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना. तो कभी भी अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखे, किसी और के कहे पर मार्केट में काम ना करे. राइट, देयर इज रिस्क ऑफ बीइंग completely wrong and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee profits. We are not responsible for any kind of profits or losses. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Yeah friends, so निफ्टी या फ्रेंड, तो निफ्टी के अंदर जो इलियट वेव के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि ये जो एक पैंडेमिक का जो लो आया था, ये रहा, ये पैंडेमिक का फॉल, यानी मार्च 2020. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक 1 ब्लैक 2 ख़त्म हुआ था, ब्लैक 3 चल रहा है. राइट, और ब्लैक 3 कब ख़त्म होगा, जब इसके अंदर के ब्लू 5 ख़त्म होंगे. तो देखो ब्लू 1 हो गया, ब्लू 2, ये ब्लू 3 चल रहा है, फिर 4, फिर 5, तो जाके ब्लैक 3 ख़त्म होगा, फिर ब्लैक 4 एंड 5 फर्दर, इस तरह से. लेकिन अब ये जो ब्लैक 2 के बाद 3 के अंदर ब्लू 1 हो गया, ब्लू 2 हो गया, ये ब्लू 3 चल रहा है. उस ब्लू 3 के अंदर हम कहाँ पहुँचे हैं, ब्लू 3 के अंदर ब्लैक 5 चाहिए हमें फिर से, सॉरी रेड 5 चाहिए हमें फिर से. राइट, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, मार्किंग थोड़ी सी डिग्री चेंज कर देते हैं, नॉट लाइक दैट बट लाइक दिस. ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है. अब उसके अंदर भी ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 के अंदर हम चल रहे हैं. तो इससे एक लोअर टाइम फ्रेम वीकली से हम चल रहे हैं डेली पे. अब डेली पे हम आ गए. राइट, तो इस डेली पे ये जो थर्ड हम ख़त्म करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 भी ऑलमोस्ट डन है. 4 हमने कब माना था, ये जो 23 जुलाई बजट डे को हमने 4 माना है. और उसके बाद अभी 5th की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं. और 5th कैसे आएगा, इसमें भी 5 वेव आनी चाहिए, 1 2 3 4 5. तो एक बार इससे एक लोअर डिग्री पे हम चलते हैं, डेली से छोटा होता है 4 आवर टाइम फ्रेम. ओके, तो देखिए ये 4 के बाद, इस 4th के बाद जो 23 जुलाई का है, अभी हम 5th में कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, वो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं कह रहे हम, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन फ्रेंड्स अगर हम देखें ध्यान से कि ये 1 चल रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली 1 के बाद एक 2 तो आएगा ही आएगा. तो 2 आएगा, उसके बाद ही 3 आएगा. तो और क्लियरिटी हमें चाहिए, तो ओवरली भी चलते हैं.
तो जैसे कि एलियट वेव के प्रिंसिपल से कि वेव वन के बाद जो टू होता है वो रिट्रेसमेंट होता है, वो कितना 23%, 38%, 50%, 61, 62%, 78, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मोर देन 100% नहीं आ सकता है। उसको अलाउड नहीं है इसको नीचे जाए। अगर वो इसके नीचे जाता है डेफिनेटली ये वन नहीं है, ये टू नहीं है, राइट। तो आइए इसको समझते हैं अवरली पे कि क्या सिनेरियो अभी चल रहा है। ये अवरली चार्ट पे आ गए हम लोग। यस, ये रेड वन के अंदर के काउंट, ब्लैक वन, ब्लैक टू, ब्लैक थ्री, ब्लैक फोर एंड ब्लैक फाइव चल रहा है, जिसके अंदर शायद एक हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ से ये जो फोर से लेके फाइव चल रहा है उसके अंदर भी ये एक दो तीन हुआ है, चौथा चल रहा है, अभी पांचवा शायद बाकी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद अगेन एक करेक्शन छोटा मोटा वो रिट्रेसमेंट देगा। किस टाइप का, जैसे कि ये अगर वन ख़त्म हो रहा है तो टू आएगा, दैट मीन्स ए बी सी ऐसा आ सकता है, राइट। अब फ्रेंड्स इसके अंदर क्या आशा हम रख पा रहे हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर ये मेरा 4 है, यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, तो 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वे 1। तो ये इसको ये पार नहीं करना चाहिए, बट ये ए छोटा बनता है, बी और सी ऐसे बन रहा है, या ए ही बड़ा बन रहा है, बी और फिर सी और बड़ा, ये कितना नीचे जाएगा वो अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि अब हमें अवरली पे प्राइस मेकिंग हायर हाइस, इंडिकेटर मेकिंग लोअर हाइस, डाइवर्जन मिल चुका है और मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम अवरली से छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट पे या इस पे चलते हैं ना, तो वहाँ पे क्या दिख रहा है करंट सिनेरियो में वो देख लेते हैं। यस, आशा है कि यहाँ से भी एक हायर हाई करेगा, तो यहाँ पे भी एक 15 मिनट पे भी एक डाइवर्जन मिलेगा, अगर लाइक दिस एंड लाइक दिस। उसके बाद ये ए बी सी की बहुत अच्छे चांसेस है कि करेक्शन देगा। सो बी कोशियस, छोटा मोटा करेक्शन डिप आ सकता है, और वो अगर वो जो भी आता है छोटा या मोटा, इस लो को नहीं काटना चाहिए। अगर इस लो को काटता है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा गड़बड़ा हो जाएगा मार्केट में। क्या हो जाएगा गड़बड़, 3 4 फिर 5 के अंदर हम रेड 5 गिन रहे हैं ना, अगर इसने ये लो काट दिया ना, तो या तो दो बातें हो सकती है कि ये एक ए, ये बी, ये सी करके ये 4 यहाँ पे नहीं है, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी बात ये हो सकती है कि 3 हो गया है, 4 हो गया है, और यहाँ पे 5 भी हो गया है। तो अब फिर बड़ा करेक्शन, जिसकी चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं अभी इस वक्त। क्यों नहीं लग रहे हैं? एज पर एलियट वेव्स और एज पर कोरिलेशंस डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, तो इंडेक्सेस वगैरह थोड़ा सा बुलिश हो सकती है, राइट। गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती मार्केट में। सो एज ऑफ नाउ ये 4th है, 5th चल रहा है, 5th का ये 1, 5th का 2, 5th का 3, 4, 5 ऐसे करके चलना चाहिए। तो यस, ये 1 ख़त्म होगा, फिर 2 आएगा, और वो 2 कितना आता है, इतना सा आता है या इतना सा आता है या इतना सा आता है, आई डोंट नो, किसी को पता नहीं है। लेकिन बी कॉशियस, वो जब 2 ख़त्म होगा तब तक वेव काउंट्स हमें दिख जाएंगे, फिर वहाँ से एक रिवर्सल जो भी होगा थर्ड करने को जाएगा। तो बी कोशियस, एक हायर हाई अगर लगता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, राइट। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू मेक न्यू पोजीशंस। अगर हाई लगता है तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, अगर और लोअर लो करता है तो भी एक बार एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि 2 अभी आने की कगार पे है। तो दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ एडवाइजरी, बट डेफिनेटली वेव्स को इस तरह से रीड करते हैं। सो दिस वॉज अ निफ्टी। नाउ लेट्स चेक ऑफ बैंक निफ्टी। या बैंक निफ्टी में भी फ्रेंड्स ये 1 2 3 4 5 करके इसने एक 1 किया है, लेकिन WXY करके एक 2 किया है, अब वो 3 करने जा रहा है, उसमें भी एक 1 हो चुका है, अब ये 2 चल रहा है, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में कहीं ना कहीं ये बड़ा सा 2 के बाद ये 3 किया था उसने, और ये ABC करके 4 किया है, अभी 5th चल रहा है, उसके अंदर पॉसिबली 1 और 2 चल रहा है, फिर 3 आएगा, लाइक दिस। वो बेरिश लग रहा है, राइट। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी इन डॉलर इंडेक्स। या गोल्ड, गोल्ड, यस, गोल्ड 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 गोल्ड, या
ये कहीं ना कहीं 1 किया था, 2 किया था, ये 3 करके भी 4 कर रहा है, 5 करेगा तो एक 1 पूरा होगा, फिर एक ABC करके 2 करके फिर वो आगे फर्दर अब जा सकता है. दिस कैन बी ए इनवैलिडेशन लेवल एज पर एलियट वेव्स, राइट. सिल्वर सेम एज गोल्ड 1 2 3 4, फिफ्थ चल रहा है. फिफ्थ के अंदर का 1 2 हो चुका है, 3 4 5 बाकी है. उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3. ये पॉसिबिलिटी हमें लग रही है. US ऑयल, क्रूड ऑयल, ये 1 हुआ है, ये 2 करने ऊपर जा रहा है, 2 का A हो गया, अभी B करेगा, फिर C करेगा, लाइक दिस. ये पॉसिबिलिटी है. कॉपर ने बहुत बढ़िया फॉल दिया था, कहीं ना कहीं पे उसने कि A ख़त्म किया है, ये B करने जा रहा है, राइट. उसके बाद अभी एक छोटा मोटा C कर सकता है, ठीक है. दूसरी बात ये हो सकती है कि ये एक A था, ये B था और ये C ख़त्म हो गया, करेक्शन पूरा ही समाप्त हो चुका है. ये भी हो सकता है, बट इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? इसकी कंफर्मेशन ऐसे मिलेगी जब ये हाई या ये हाई कटेगा तब मिलेगी. वो तो काफ़ी दूर है. यस, यही दस्तूर है. एलियट वेव को रीड करने का यही तरीका होता है, राइट. नेचुरल गैस अभी भी थोड़ा सा बेरिश लग रहा है कि नीचे आएगा, वहाँ से रिवर्सल देता है तो ठीक है. लेकिन अगर किसी भी कारण से नेचुरल गैस ने ये हाई पार कर लिया तो हम बोलेंगे यस, करेक्शन इज ओवर, करेक्शन इज फिनिश्ड. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ फ्रेंड्स मुझे एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से आप लोगों से शेयर करने में इच्छा हुई तो ये वीडियो बनाया है. डेफिनेटली आई होप कुछ ना कुछ एलियट वेव्स और मार्केट रिगार्डिंग सीखने को और समझने को मिला होगा. सो यस, आई विल रिपीट, ये कोई भी टिप या एडवाइजरी नहीं है और ये प्योरली लर्निंग पर्पस या एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाया गया है. आई होप आप सभी को इसका लाभ हो रहा है. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. बाय फॉर नाउ, बाय बाय.